फ्रेंड, मैक्सिम अटेंडवाल आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। सही फ्रेंड, आप सभी को पता है हम लोग राजस्थान CHO एग्जाम और जितने भी अपकमिंग CHO एग्जाम हैं उनके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं उनके ऊपर अपन बात कर रहे थे। तो आज का अपना टॉपिक भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। अपन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि बच्चे का जो वेट है वो कौन कौन सी एज में कितना कितना बढ़ता है, हाइट है वो कैसे इंक्रीज होती है, जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो कैसे इंक्रीज होता है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस कैसे इंक्रीज होता है, फिर कुछ माइलस्टोन है जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है उनके बारे में बात करेंगे कि बच्चा अपने शूज को और सॉक्स को कब पहनना स्टार्ट कर देता है, कब उनको उतारना स्टार्ट कर देता है, जो यूरिन एक्टिविटी है उसको कंट्रोल डे टाइम में कब कंट्रोल करना स्टार्ट करता है, नाइट टाइम में कब कंट्रोल स्टार्ट कर लेता है। तो ये सारे क्वेश्चन है वो आज की क्लास में आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिनका आप अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि से सिंपल सेंटेंस कि एक चाइल्ड होता है वो सिंपल सेंटेंस है वो बोलना कब स्टार्ट कर देता है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट जरूर करें फ्रेंड कि एक चाइल्ड है वो आपके लिए सिंपल सेंटेंस है वो बोलना कब तक स्टार्ट है वो कर देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एट द बर्थ एवरेज लेंथ ऑफ हेल्दी इंडियन न्यू बोर्न कि एक हेल्दी इंडियन न्यू बोर्न है उसका जो एवरेज हाइट है वो कितनी होती है, एवरेज लेंथ है वो कितनी होती है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि न्यूबॉर्न का वेट कितना होता है। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपके राजस्थान CHO 2020 के अंदर आया हुआ है। तो आप इसका जो एवरेज वेट है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डबल है उसका वेट है वो डबल कितना हो जाता है, मतलब बर्थ वेट का दोगुना है वो कब हो जाता है। एवरेज हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है। देन यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है दोनों इक्वल कब हो जाते हैं। देन अपना आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा वो अपनी ब्लैडर एक्टिविटी और बावल एक्टिविटी उसको डे टाइम में कब तक कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पुट सॉक्स शूज एंड सॉक्स ऑन कि एक बच्चा अपने शूज और सॉक्स है वो कब खुद से कब पहनना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इनका राइट आंसर आप कमेंट कीजिए फ्रेंड कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ये सारे क्वेश्चन और इनके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को अभी बताए इन सारे क्वेश्चन को अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। और आपको एक चीज़ बता दो फ्रेंड, मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको जो राजस्थान CHO 2020 का पेपर है क्या उसका सॉल्यूशन और उसके ऊपर क्लास चाहिए। तो आप उसके अंदर अपने आंसर को जरूर पुट करें कि आपको क्लास चाहिए नहीं चाहिए। 2-4 दिन में आप अपने आंसर को पुट कर दें, उसके बाद में आपका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा उसके रिगार्डिंग अपन है आपके लिए क्लास है वो प्रिपेयर कर लेंगे। और इसके साथ ही आपको जिस टाइप के क्वेश्चन चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए कि आपको कौन सी क्लास चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए। और जैसे राजस्थान CHO की वैकेंसी आएगी, जैसे डेट आपको अनाउंस हो जाएगी उसके साथ ही अपन लोग राजस्थान CHO के लिए आपके लिए हर सब्जेक्ट की क्लास वाइज है वो सब्जेक्ट वाइज है क्लास लगाना स्टार्ट कर देंगे और भी टीचर है वो आपके लिए अवेलेबल करा दिए जाएंगे। लेकिन वो टीचर अवेलेबल कराने से पहले फ्रेंड एक चीज़ आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा शेयर किया करिए जिसके कारण जिसको ज़्यादा व्यू आएंगे, ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो अपन लोगों को भी हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन देखने को मिलता है। मोटिवेशन होता है कि हमारी क्लासेज है वो सारे स्टूडेंटों तक पहुंच पा रही है, जिसके कारण से हम और भी टीचर है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करा सकते हैं। तो आज ही क्लास अपन स्टार्ट करते हैं और जितना भी आप लोगों के लिए मटेरियल रहेगा फ्रेंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, लाइफ टाइम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैं आप लोगों से आज एक प्रॉमिस कर देता हूँ कि नर्सिंग पाठशाला यूट्यूब चैनल कभी भी आप लोगों के लिए किसी भी चीज़ के लिए जो पेमेंट है वो नहीं लेगा, चाहे वो किसी भी टाइप की तैयारी हो, किसी भी टाइप का आपके लिए सिलेबस हो, कभी भी आप लोगों के लिए हम किसी भी टाइप का चाहे 1 रुपया क्यों ना हो किसी भी टाइप का आप लोगों के लिए जो पेमेंट चार्ज है वो नहीं लेंगे। तो अब अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है वेट से कि वेट के अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। तो एक न्यू बॉर्न होता है उसका एवरेज वेट है वो कितना होता है। तो एवरेज वेट होता है वो होता है 2.5 से 3.8 kg है वो आपको देखने को मिलेगा। 2.5 से 3.8, 2.5 से 3.5 आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, 3.5 भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक एवरेज जो वेट होता है वो 2.5 से 3.8 है वो होता है, ठीक है फ्रेंड। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो स्टार्टिंग के 1 वीक होता है एक बच्चे का मतलब बर्थ से लेकर 1 सप्ताह होता है, उस सप्ताह के अंदर बच्चे का वेट है वो 10% टोटल बर्थ वेट का, टोटल जो बर्थ वेट होता है उसका 10% वेट है वो क्या होता है कम होता है, रिड्यूस होता है स्टार्टिंग के 1 वीक के अंदर। फिर 10th डे से अगर अपन बात करें तो 10th डे से बच्चे का 25 से 30 ग्राम वेट है पर डे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग के 7 दिन के अंदर गिरेगा वेट, फिर 10वें दिन से उसका वेट है 25 से 30% पर डे इंक्रीज होता रहेगा।
फिर थर्ड मंथ से अगर बात करें तो 400 ग्राम पर मंथ वेट वो इंक्रीज होता है 1 साल तक। थर्ड मंथ से अगर बात करें तो उसका जो 400 ग्राम वेट है वो 1 महीने के अंदर इंक्रीज होगा, फिर 400 ग्राम और 1 महीने के इंक्रीज होता है, ऐसा 1 साल तक चलता है। और देन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो बर्थ वेट है वो डबल कब हो जाता है। तो 5th मंथ के अंदर, 5वें महीने के अंदर एक बच्चे का जो बर्थ वेट है वो 2 गुना हो जाता है, उसके बर्थ वेट से 2 गुना हो जाता है। कहने की बात यह कि अगर उसका 3 kg वेट है बर्थ के समय, तो उसका 2 गुना 6 kg कब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके 5वें मंथ के ऊपर हो जाएगा। फिर आता है 3 गुना कब होता है, तो 3 गुना उसका वेट है वो 1 साल के अंदर हो जाएगा। 4 गुने की बात करें तो वो 2 साल के अंदर हो जाएगा। 5 गुने की अगर बात करें तो 5th जो 5 गुना होगा वो 3 साल के अंदर हो जाएगा। 6 गुने की बात करें तो 5 साल पे होगा, फिर 7 गुना 7 साल पे, 10 गुना 10 साल पे, फिर 11 गुना 11 साल पे, वो ऐसा चलता रहेगा। फिर 10 ईयर तक की अगर बात करें तो 10 ईयर पे उसका 10 गुना वेट है वो हो जाता है बर्थ वेट का। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो वेट से थे। वेट के अंदर अपन लोगों ने बात की कि एवरेज जो वेट होता है वो 2.5 से 3.8 होता है केजी होता है। फर्स्ट जो 1 वीक होता है उसके अंदर 10% वेट है वो गिरता है, फिर 10th डे से उसका जो पर डे है 25 से 30 kg वेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर 3 मंथ से बात करें तो 400 kg पर मंथ है वो इंक्रीज होता है 1 साल तक। फिर अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है डबल बर्थ वेट है वो कब होता है, तो वो होता है 5वें महीने के ऊपर एक बच्चे का बर्थ वेट है वो 2 गुना हो जाता है। फिर 3 गुना 1 साल पे हो जाता है, 4 गुना 2 साल पे होता है, 5 गुना 3 साल पे हो जाता है, 6 गुना 5 साल पे होता है, 7 गुना 7 साल पे, 10 गुना 10 साल पे उसका वेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये वेट की रिगार्डिंग अपने जो की पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गए। देन तो की पॉइंट आते हैं वो आते हैं लेंथ एंड हाइट से, कि बच्चे की हाइट है वो कितनी होती है, कौन सी टाइम पे कितनी कितनी आपको देखने को मिलेगी। तो एट द बर्थ एवरेज लेंथ ऑफ ए हेल्दी इंडियन न्यू बॉर्न बेबी इज, कि एक एवरेज जो लेंथ होती है एक न्यू बॉर्न की एट द बर्थ वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 50 सेंटीमीटर। वो आपको हाइट है वो देखने को मिलेगी। कितनी हाइट देखने को मिलेगी, 50 सेंटीमीटर हाइट है वो देखने, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उससे समय उसकी हाइट है वो 50 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी। फिर अगर 7 सेंटीमीटर की बात करें तो वो 3 मंथ के ऊपर हो जाती है एक बच्चे की। जो 50 सेंटीमीटर तो बर्थ पे थी, फिर 60 सेंटीमीटर उसके 3 महीने का होगा तब हो जाएगी। 70 सेंटीमीटर होगी वो होगी जब वो 9 मंथ का हो जाएगा। 75 सेंटीमीटर की बात करें तो वो हो जाएगी जब वो 1 साल का हो जाएगा। फिर थर्ड जो सेकेंड ईयर रहेगा, जो उसकी दूसरी साल रहेगी, उसके अंदर उसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर वो इंक्रीज होगी। फिर थर्ड ईयर के अंदर उसकी 9 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी। 4th ईयर पे उसकी 7 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी। 5th ईयर पे उसकी 6 सेंटीमीटर हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी। यही अगर अपन बात करें तो उसकी हाइट है जो बर्थ हाइट थी उससे 2 गुनी कब हो जाएगी, जब वो 4 से 4.5 साल का एज का होगा तब उसकी हाइट है वो 2 गुनी हो जाएगी। किससे, जब उसकी बर्थ हाइट थी उससे। तो 5 सेंटीमीटर फिर एवरी ईयर वो इंक्रीज होती है प्यूबर्टी तक। ठीक है फ्रेंड, 5 सेंटीमीटर प्यूबर्टी तक इंक्रीज होती है एवरी ईयर। तो ये कुछ पॉइंट थे अपने लेंथ और हाइट से। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि एक बच्चा होता है उसका जो एवरेज जो बर्थ हाइट होती है वो कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। 60 सेंटीमीटर वो 3 मंथ के ऊपर हो जाती है। 70 सेंटीमीटर 9 मंथ पे हो जाती है। 75 सेंटीमीटर जब वो 1 साल का होगा तब हो जाएगी। फिर सेकेंड ईयर होगा जो 2 साल का होगा, जब उसका दूसरा साल चल रहा है तब उसकी अपन 12 सेंटीमीटर हाइट है वो इंक्रीज होती है। फिर उसका तीसरा साल जब चलेगा वो 9 सेंटीमीटर उसकी हाइट इंक्रीज होगी। 4th साल जब चलेगा उसकी 7 सेंटीमीटर इंक्रीज हाइट हो जाएगी। 5th साल जब चलेगा उसकी 6 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज होगी। उस ईयर के अंदर बात कर रहा हूँ फ्रेंड मैं, ठीक है। और अगर डबल की बात करें तो डबल उसकी हाइट है 4 से 4.5 साल का जब वो होगा उसकी हाइट है उस समय डबल हो जाएगी। और फिर एवरी जब प्यूबर्टी तक आएगी, प्यूबर्टी तक उसकी पर ईयर है जो 5 सेंटीमीटर हाइट है वो इंक्रीज होगी। ठीक है फ्रेंड, तो अपने कुछ पॉइंट्स थे किससे, लेंथ और हाइट से थे। देन जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके हेड सर्कमफ्रेंस से। किससे आता है, हेड सर्कमफ्रेंस। तो एवरेज जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है एक चाइल्ड का वो कितना होता है, 35 सेंटीमीटर वो आपको देखने को मिलेगा। 35 सेंटीमीटर जो बर्थ के समय उसका हेड सर्कमफ्रेंस होता है। फिर 3 महीने का जब वो होगा, 3 मंथ का जब वो होगा तो उसका 40 सेंटीमीटर हेड सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। जब वो 6 मंथ का होगा तो 43 हेड सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। फिर जब वो 1 ईयर का होगा तो उसका हेड सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 45 सेंटीमीटर है वो हो जाएगा। जब वो 2 साल का होगा तो 48 है तो उसका हेड सर्कमफ्रेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर से जो 7 साल का होगा तो जो 50 सेंटीमीटर उसका हेड सर्कमफ्रेंस आपको देखने को मिला।
एट 12 ईयर ऑफ एज इट इज अबाउट 52 सेंटीमीटर। जब वो 12 साल का होगा तो ये 52 सेंटीमीटर उसका हेड सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। तो हेड सर्कमफ्रेंस की अगर अपन बात करें एट द बर्थ वो 35 सेंटीमीटर होता है। 3 महीने का होगा उसमें 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 महीने का होगा उसमें 43 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 साल का जब बच्चा होगा तो उसमें हेड सर्कमफ्रेंस वो 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 साल का जब होगा उसका 48 सेंटीमीटर हेड सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। 7 साल का जब होगा तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब वो 12 साल का होता है तो उसमें 52 सेंटीमीटर उसका हेड सर्कमफ्रेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सॉरी फ्रेंड, हाँ यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है आप लोगों को कि जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है वो जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है वो हेड सर्कमफ्रेंस से कितना कम होता है। तो ये फर्स्ट लाइन आप लोगों के लिए लिखी हुई है कि एट द बर्थ इट इज यानी हेड सर्कमफ्रेंस 2 to 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सर्कमफ्रेंस। यानी अभी अपन लोगों ने बात की थी ना कि हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है 35 सेंटीमीटर होता है, और वहां पर बात करें 2 to 3 सेंटीमीटर वो क्या होता है हेड सर्कमफ्रेंस से कम होता है। 2 to 3 की अगर बात करें तो अपन कह सकते हैं कि 33 के आसपास वो हेड सर्कमफ्रेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। 31 to 33 हेड सर्कमफ्रेंस है चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो आपको देखने को मिलेगा कि जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है हेड सर्कमफ्रेंस का 2 से 3 सेंटीमीटर वो कम होता है। फिर अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एट द 6 to 12 मंथ एज बोथ इक्वल, यानी कहने का क्या मतलब है कि 6 से 12 महीने के ऊपर जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है दोनों क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो क्या बात की अपन लोगों ने कि एट द डिलीवरी जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है जब उसका बर्थ होता है उसमें उसका हेड सर्कमफ्रेंस तो क्या होता है ज्यादा होता है, मतलब हेड तो उसका बड़ा होता है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस यानी चेस्ट उसका क्या होता है छोटा आपको देखने को मिलेगा। तो और कितना कम होता है 2 से 3 सेंटीमीटर चेस्ट सर्कमफ्रेंस बच्चे का कम होता है हेड सर्कमफ्रेंस की तुलना में, ठीक है फ्रेंड। और 6 से 12 महीने की एज के अंदर ये दोनों क्या हो जाता है इक्वल हो जाते हैं, आपको एक सेम है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड। चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज ग्रेटर देन हेड सर्कमफ्रेंस बाय 2.5 सेंटीमीटर आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ एज, कि 1 साल की एज के बाद जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो हेड सर्कमफ्रेंस से 2.5 सेंटीमीटर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होना है। एट द बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस से वो क्या होता है, दोबारा एक बार बात कर लेते हैं फ्रेंड, कि एट द बर्थ की बात करें तो जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है ज्यादा होता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस की तुलना में, ठीक है। हेड सर्कम कितना होता है 35 सेंटीमीटर होता है, तो ये कितना होगा 33 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। देन 6 से 12 महीने की बात करें इसके अंदर ये दोनों क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस। फिर 1 साल बाद की अगर बात करें 1 ईयर के बाद की बात करें तो जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है वो हेड सर्कमफ्रेंस 2.5 सेंटीमीटर है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये अपना कुछ पॉइंट थे हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस के बारे में। फिर चेस्ट सर्कमफ्रेंस के बारे में क्या रहा है, बाय द एज ऑफ 5 ईयर इट इज अबाउट 5 सेंटीमीटर लार्जर देन द हेड सर्कमफ्रेंस। जब ये 5 साल का बच्चा हो जाता है, जब बच्चा 5 ईयर का हो जाता है तो हेड सर्कमफ्रेंस है जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो हेड सर्कमफ्रेंस से 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो ये अपने कुछ पॉइंट थे हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस से। अब अपने कुछ की पॉइंट आते हैं किसके रिगार्डिंग, वो आते हैं आपके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट जो की पॉइंट आता है वो आता है आपका कि एक बच्चा होता है वो सोशल स्माइल है वो कौन सी एज के ऊपर करना स्टार्ट कर देता है, स्माइल देना कब तक स्टार्ट कर देता है 6 to 8 वीक की एज के ऊपर वो स्माइल देना है वो स्टार्ट कर देता है। देन क्वेश्चन आता है कि अपना हेड है अपना जो सर है वो खुद से होल्ड करना कब स्टार्ट कर देता है, 3 मंथ की एज के ऊपर अपना हेड है वो होल्ड करना स्टार्ट कर देता है।
देन आता है सिटिंग विद सपोर्ट, यानी बच्चे को बिठा दिया, उसके आसपास अपन पिलो लगा दिया, कुछ सपोर्ट लगा दिया, तो ऐसे वो बैठना कब तक स्टार्ट कर देगा, तो 5 से 6 महीने की एज के ऊपर वो ऐसे बैठना स्टार्ट कर देता है। देन क्वेश्चन आया था सिटिंग विदाउट सपोर्ट, वो होता है 7 to 8 मंथ। ये क्वेश्चन राजस्थान CHO 2020 में आया हुआ है कि एक बच्चे का आप आंकलन कर रहे हैं जो 6 महीने का है, तो वो आपको क्या शो करेगा, तो उसके अंदर दिखाया क्वेश्चन आंसर था कि बच्चा बिना सपोर्ट के बैठना स्टार्ट कर देगा, तो वहां पर वही राइट आंसर होने वाला था, क्योंकि वहां पर 6 महीने बोला गया था। 6 महीने का बच्चा वैसे तो सपोर्ट के द्वारा बैठता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन आपको वहां पर देखने को नहीं मिला था। ऑप्शन वहां पर सपोर्ट के साथ विदाउट सपोर्ट बैठने को मिला था, तो वही वहां पर आपका राइट आंसर है वो होने वाला था। मैंने भी आप लोगों को बताया, आपको अगर उसके आंसर सीट चाहिए, उसके ऊपर क्लास चाहिए, तो आप कमेंट, जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां पर मैंने आपको पूछा, वहां पर अपने कमेंट जरूर करें। अगर वहां पर आपके जो कमेंट रहेंगे उसके रिगार्डिंग में क्लास है वो बना दूंगा। देन क्वेश्चन आ रहा है रीच आउट एन ऑब्जेक्ट एंड होल्ड इट, कि कोई ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई ऑब्जेक्ट है, बच्चा उसको कैसे पकड़ना कब तक स्टार्ट कर देता है, उसको होल्ड करना है वो कब तक स्टार्ट कर देता है, तो वो स्टार्ट कर देता है 5 to 6 मंथ की एज के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट कर देता है। ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, कि ऑब्जेक्ट को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करना कब तक स्टार्ट कर देता है, तो वो कर देता है 6 to 7 मंथ की एज के ऊपर ट्रांसफर करना है वो स्टार्ट कर देता है। देन अगर नेक्स्ट अपन बात करें, तो नेक्स्ट अपने पॉइंट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं कि होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड थंब, कि जो कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में होल्ड करना कब तक स्टार्ट कर देता है, तो वो 9 मंथ की एज के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट कर देता है। ट्रेपिंग करना कब तक स्टार्ट, जब अपन बोलते हैं गोडाड़े चलना, तो वो कब तक स्टार्ट कर देता है, तो वो कर देता है 10 to 11 मंथ की एज के ऊपर स्टार्ट है वो कर देता है। सिटिंग विद सपोर्ट, कि सपोर्ट के सारे, सॉरी स्टैंडिंग विद सपोर्ट, कि सपोर्ट के सारे स्टैंड करना वो कब तक स्टार्ट करता है, मतलब किसी सारे से किसी चीज को पकड़ कर वो खड़ा होना कब तक स्टार्ट करता है, तो 9 मंथ की एज के ऊपर खड़ा होना स्टार्ट है वो कर देता है सपोर्ट के सहारे। देन स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट की बात करें, तो 10 से 12 महीने की एज के अंदर बच्चा है वो विदाउट सपोर्ट है वो स्टैंड होना, खड़ा होना स्टार्ट है वो कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वॉकिंग विदाउट सपोर्ट, कि बगैर किसी सपोर्ट के चलना स्टार्ट कर देगा, तो वो 13 से 15 महीने उसका आंसर है वो आप लोगों के ऊपर रहने वाला है। देन नेक्स्ट अगर बात करें, तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो आ रहा है फीडिंग सेल्फ विथ स्पूंज, कि चम्मच की सहायता से खुद खाना कब तक स्टार्ट कर देगा एक बच्चा, तो आंसर जाता है उसके पास 12 से 15 महीने की एज के अंदर इस खुद से खाना स्टार्ट कर देता है। रनिंग यानी दौड़ना कब तक स्टार्ट कर देता है, तो 18 मंथ की एज के अंदर दौड़ना वो स्टार्ट कर देता है। क्लैंपिंग अपस्टैंड, कि ऊपर चढ़ना कब तक स्टार्ट करता है, किसी चीज के ऊपर चढ़ना, किसी जो पलंग है उसके ऊपर चढ़ गया तो वो कब तक कर देगा, तो 20 से 24 मंथ की एज के अंदर स्टार्ट कर देगा। से बिस्लेबर वर्ड यानी दादा बाबा ऐसे वर्ड बोलना कब तक स्टार्ट कर देगा, तो 8 to 9 मंथ की एज के ऊपर बच्चा ऐसे वर्ड है वो बोलना स्टार्ट कर देता है। से टू वर्ड विथ मीनिंग, कि ये 2 वर्ड है फ्रेंड, कि 2 से 2 वर्ड है वो ऐसे मीनिंगफुल वर्ड बोलना कब तक स्टार्ट कर देता है, तो 12 मंथ की एज के ऊपर है बोलना स्टार्ट कर देता है। से 10 वर्ड विथ मीनिंग, जो मीनिंगफुल वर्ड है 10 वर्ड है वो कब तक बोलना स्टार्ट कर देगा, तो 18 मंथ की एज के ऊपर बच्चा ऐसे बोलना स्टार्ट है वो कर देता है। लास्ट अगर अपन बात करें, तो कह रहा है सिंपल सेंटेंस बोलना कब तक स्टार्ट कर देगा, 24 मंथ की एज के ऊपर बोलना स्टार्ट कर देता है। देन आ रहा है ड्रेस ऑन सेल्फ फुल, कि अपनी खुद से ड्रेस पहनना कब तक स्टार्ट कर देगा, 3 से 4 साल की उम्र के अंदर वो खुद से ड्रेस पहनना स्टार्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड। देन आ रहा है कंट्रोल ब्लैडर एंड बाउल एट द डे टाइम, मतलब ब्लैडर हैबिट यानी यूरिनेशन की हैबिट, और जो बाउल हैबिट है स्टूल पास आउट करने की हैबिट है, कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी है वो कब तक स्टार्ट कर देगा, दिन के समय, तो 2 ईयर की एज के अंदर कंट्रोल कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंट्रोल ब्लैडर एंड बाउल हैबिट एट द नाइट टाइम, कि रात के समय ये सब ब्लैडर और बाउल हैबिट है वो कंट्रोल करना कब तक स्टार्ट करेगा, 3 ईयर की एज के अंदर है, 3 ईयर की एज के अंदर कंट्रोल कर देता है। टेकन सॉक्स शूज एंड सॉक्स ऑफ, कि जो शूज और सॉक्स हैं उनको खुद से निकालना कब तक स्टार्ट कर देगा, तो 15 से 18 मंथ की एज के ऊपर खुद से सॉक्स हैं वो निकालना स्टार्ट कर देगा। और पुट सॉक्स एंड शूज कब वो पहनना स्टार्ट करेगा, तो 3 से 4 साल की एज के अंदर पहनना स्टार्ट
कर देगा। तो फ्रेंड ये अपने कुछ की पॉइंट्स थे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और कुछ माइलस्टोन से थे जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होते हैं उनके बारे में अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको आज की जो की पॉइंट क्लास थी वो कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को जरूर लाइक करें, और क्लास अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड के अंदर शेयर जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लासेज है वो कैसी लग रही है, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।